हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन के आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वर्ड लिस्ट नंबर 15 की। इससे पहले 13 और 14 नंबर का वर्ड लिस्ट के जितने भी वर्ड्स थे हमने उनका मीनिंग क्या है, सिनोनिम, एंटोनिम, सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो आज बारी है नंबर 15 की। छोटा सा वीडियो होगा, प्लीज़ आखिरी तक ज़रूर देख के जाइएगा। कुछ ना कुछ आपको हेल्पफुल बहुत मिलने वाला है इस सेशन में। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 आज का वर्ड है आपका एक्सपंज करना। तो एक्सपंज अगर आप सीडीएस देते हो या सीडीएस का पीवाईक्यूज आपने देखा हुआ है तो 2023 में एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आया था, ठीक है, और उसमें एक्सपेंड की जगह एक्सपंज वर्ड यूज़ किया था स्पॉटिंग एरर में। जहाँ पे एक्सपेंड का मीनिंग आ रहा था वहाँ पे एक्सपंज लगा हुआ था। तो अगर आपको एक्सपंज का मीनिंग पता होता तो आप तुरंत वहाँ पे आंसर पकड़ लेते, राइट। तो यहाँ पे वोकैब कभी कभी स्पॉटिंग एरर में भी काम आ जाती है, तो ध्यान रखिएगा। एक्सपंज का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म करना, हटा देना, मिटा देना। तो एक्सपंज मतलब क्या हो गया? इरेज करना, अबॉलिश करना, एनल कर देना, ठीक है। और उसका उल्टा क्या होगा? अब किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हो तो उसका उल्टा होगा बनाओगे, बनाओगे तो क्रिएट करोगे या एस्टैब्लिश करोगे, ठीक है। सेकेंड आता है आपका एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट को अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं उत्कृष्ट। उत्कृष्ट मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो डिलाइटफुल है, चार्मिंग है, लवली है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? यार देख के मन नहीं हो रहा उसकी तरफ जाने का, घिन आ रही है। तो रिवॉल्टिंग है या फिर रिपल्सिव है कि उसको देख के वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव आपको नहीं लग रहा है, ठीक है। एक्सक्विजिट हो गया उत्कृष्ट। थर्ड आता है एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट क्या होता है? विलुप्त, जिसे हिंदी में बोलते हो। विलुप्त हो गया है कोई, जैसे डायनासोर है, एक्सटिंक्ट है, ठीक है। तो विलुप्त है यानी कि अब एग्जिस्ट नहीं करते, नॉन एग्जिस्टेंट है, आउटडेटेड है, एंटीकेटेड है, ओके। तो उल्टा क्या हो जाएगा? जो मॉडर्न है, अभी प्रेजेंट है। तो स्टाइलिश और वोग। वोग मतलब होता है ट्रेंड में, जो अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है, तो आपका क्या हो गया? वोग। फिर आता है एक्स्ट्रानियस। एक्स्ट्रानियस में एक्स्ट्रा दिख रहा है ना आपको? एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो क्या होगी? आपके काम की नहीं है। काम की नहीं तो इरेलेवेंट है, एडिशनल है, सुपरफ्लुअस है। उल्टा क्या होगा? काम की चीज़ है, एसेंशियल है, नेसेसरी है, राइट। नंबर 5 आता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट जिसे आप बोलते हो फिजूल खर्ची है कोई। फिजूल कैसा है? खर्ची है, मतलब बेवजह फालतू में पैसा खूब उड़ा रहा है, फिजूल खर्ची। चल जा भाई जल्दी से, हाँ, फिजूल खर्ची। तो सिनोनिम क्या होगा? एक्सट्रीम है कोई चीज़, एक्सेसिव है या लग्जरियस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने खर्चा कर रखा है उस चीज़ पे। उल्टा क्या होगा? कंजूसी कर रहे हो तो मीगर हो गया, इकोनॉमिकल हो गया। इकोनॉमिकल अगर कोई बंदा है तो वो कैसा है? बहुत ही कंजूस है। इसका एक और अच्छा वर्ड जो पेपर में पूछा जाता है दैट इज़ निगार्ड। इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, तो बस डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा 2-4 बार, ठीक है। फिर आता है एग्ज्यूड। एग्ज्यूड मतलब क्या होता है? हिंदी अगर टर्म की बात करूं तो मतलब होता है पसीजना। अब यहाँ पसीजना से क्या मीनिंग आएगा? पसीजना मतलब जब आपको कोई भी चीज़ अगर पसीज रही है या आपको ही पसीना आ रहा है तो वो स्वेट्स अंदर से बाहर आई ना। बाहर आना मतलब एक्स्यूड का मतलब हो गया सामने दिखना, और सामने दिखना यानी डिस्प्ले हो गया। मैनिफेस्ट, अब कोई चीज़ है, आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, उसकी तरफ आपने काम किया तो लास्ट में वो रिजल्ट आपको बाहर दिखेगा, मैनिफेस्ट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो यही हो गया। इमिनेट भी वही मतलब है, बाहर दिखना, ठीक है, निकल के बाहर आना। तो उल्टा क्या हो जाएगा? छुपना छुपाने वाला काम, यानी कंसील और हाइड, राइट। नेक्स्ट आता है फैबुलिस्ट। फैबुलिस्ट कौन होता है? जो बहुत झूठा हो, मक्कार हो। लायर, फैब्रिकेटर, फाल्सीफायर। अब अभी हम जब एक दिन एफकैट का सेशन कर रहे थे तो वहाँ पे एक फैब्रिकेट वर्ड आया था। फैब्रिकेटेड है अगर कोई चीज़ मतलब बनी बनाई है, झूठी है, झूठी स्टोरी आपने सुना दी, फैब्रिकेटेड स्टोरी है, ठीक है। तो फैब्रिकेटर यानी जो झूठ बोलता है, झूठी कहानी बना देता है। तो लायर, फैब्रिकेटर, फाल्सीफायर, ये सब सिनोनिम है किसके? झूठे, फैबुलिस्ट के। और उल्टा क्या हो जाएगा? जो भैया सच्चा है, जेन्युइन है, ट्रू है, ठीक। फिर आता है आपका फैबुलस। फैबुलस कोई चीज़ है तो ये बताने की जरूरत नहीं कि भैया बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी है तो मार्वलस है, अमेजिंग है, वंडरफुल है। उल्टा क्या हो जाएगा? बकवास है, देख के कुछ अच्छा नहीं लगा। अनएक्साइटिंग है और यूजुअल है, कुछ अच्छा लगा ही नहीं हमको, हमारे लिए तो ये रोज का काम है, ठीक है, यूजुअल। फिर आता है आपका फेन। फेन मतलब होता है, ये भी अच्छा वर्ड है, ये आया हुआ है पीवाईक्यूज में, याद रखिएगा। फेन वर्ड जो है इसका मतलब होता है बहुत कैसे हो? उत्सुक हो। कैसे हो? उत्सुक हो, ईगर हो, रेडी हो किसी चीज़ के लिए, इंक्लाइंड हो कि बस इधर हमको लेटर आए उधर हम जाके ज्वाइन कर लें, ठीक है। इंक्लाइंड, उत्सुक हो, फेन हो। उल्टा क्या हो जाएगा? नहीं, उत्सुकता बिल्कुल नहीं है, आप नहीं जाना चाहते तो कैसे हो? हेजिटेंट हो, रिलक्टेंट हो। रिलक्टेंट मतलब क्या होता है? अनिच्छुक, अनिच्छुक, आपको कोई इच्छा नहीं है जाने की कहीं, ठीक है। फिर आता है फेक। फेक बताने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं कहीं ना कहीं, ओके।
तो फेक का क्या होगा सिनोनिम? इमिटेशन। इमिटेशन मतलब कॉपी, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। फोनी भी वही सेंस देता है, आर्टिफिशियल भी वही सेंस देता है। उल्टा क्या हो जाएगा? रियल है, जेन्युइन है, राइट। फिर आता है फैंसी। अब फैंसी कोई भी चीज़ होगी तो फैंसी होगी ताम झाम वाली, ठीक है। ताम झाम वाली चीज़ें यानी एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा उसको क्या होता है वो वर्ड ऑर्नामेंटेड, यस, ठीक है। ऑर्नामेंटेड चीज़ें होती हैं, ठीक। ऑर्नामेंटेड मतलब फालतू का सजा धजा है, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, फैंसी में इलेबोरेट मतलब ज़बरदस्ती का उसको खींच के इलेबोरेट कर दिया गया, फालतू में सजा रहे हैं शब्दों से। ऑर्नेट कर देना। या फसी। फसी मतलब क्या होता है? फसी मतलब होता है बात का बतंगड़ बना देना। तो वही ताम झाम वाली चीज़ है, ताम झाम बात का बतंगड़ की, भैया थोड़ी सी की ज़रूरत है, तुमने ज़्यादा कर दिया। ओके, तो फैंसी भी वही होता है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल, बहुत प्लेन। ओके, फिर आता है फेटल। तो फेटल डिजीज़ अगर कोई है तो बहुत ही डेडली डिजीज़ है, मतलब कि जान जा सकती है आपकी। ओके, तो फेटल का सिनोनिम क्या हो गया? डेडली हो गया, मॉर्टल हो गया, किलिंग हो गया। तो उल्टा क्या होगा कि भाई जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, वो क्या हो जाएगा? हेल्थफुल और वाइटल। देन आता है फटीग। फटीग क्या होता है? आपकी थकान, ठीक है। फटीग क्या होता है? थकान। तो थकान मतलब लिथार्जी, टायर और एग्जॉस्ट, बिल्कुल एकदम एनर्जी जा चुकी है, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत एनर्जेटिक हो, वाइगर हो और एनर्जी आपके अंदर है। फिर आता है रुक एक सेकेंड मिटा देती हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है। फिर आता है आपका फैचुअस। फैचुअस मतलब क्या होता है? बुद्धिहीन, जिसके पास बुद्धि नहीं है। मैं लिख देती हूँ, ठीक है, तुम्हारी हेल्प के हो जाएगी यहाँ। बुद्धिहीन तनु जानी के तो बुद्धिहीन है फैचुअस। तो सिनोनिम होगा सिली है, स्टूपिड है, इर्रेशनल है। इर्रेशनल मतलब इलॉजिकल है, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही सेन है। सेन क्या होता है? इनसेन का उल्टा। इनसेन मतलब एकदम बेवकूफ़, बुद्धू, पागल। तो सेन मतलब बुद्धि वाला, राइट। फिर आता है फियल्टी। फियल्टी होता है मतलब लॉयल्टी से याद रखिए, फियल्टी इज लॉयल्टी यानी कि वफादारी आपकी, ठीक है। फेथफुलनेस, फिडेलिटी। फिडेलिटी भी क्या होती है? अब फिडेलिटी और इनफिडेलिटी ध्यान रखिएगा, ये ऑपोजिट हो जाते हैं। फिडेलिटी का उल्टा होता है इनफिडेलिटी, और इनफिडेलिटी आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा बेवफाई के सेंस में, राइट। तो याद रखिए फिडेलिटी मतलब लॉयल्टी होती है और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रेचरी हो गया, डिसलॉयल्टी हो गया। और इनफिडेलिटी भी लिख ही लीजिए, अब लगे हाथ, लिख लेंगे तो कुछ जाएगा तो नहीं। इनफिडेलिटी, राइट। फिर आता है फीजिबल। कोई चीज़ अगर फीजिबल है मतलब कैसी है? पॉसिबल है, हाँ भाई कर सकते हैं, पॉसिबल है, हो सकता है यानी अटेन किया जा सकता है, यानी प्रैक्टिकल चीज़ है। उल्टा क्या हो जाएगा? पॉसिबल का इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। फिर आता है फेकलेस। फेकलेस मतलब होता है जैसे कुछ बंदे आपके आसपास घूम ही रहे होंगे, कुछ पता नहीं क्या करना है जीवन में, एमलेस हैं वो, केयर फ्री हैं और फ्यूटाइल हैं, कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या करना है। उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत ही कॉम्पिटेंट है या बहुत ही एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब क्या होता है? सक्षम है बहुत, राइट। फिर आता है फीबल। फीबल मतलब बहुत कमज़ोर। ओके, फीबल क्या होता है? कमज़ोर। कमज़ोर का क्या हो जाएगा? फ्रेजाइल हो गया, वीक हो गया, फ्रेल हो गया। और ये वर्ड्स आए हुए हैं तो हल्के में मत लेना इनको, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? फीबल का उल्टा हो गया स्ट्रांग है, बहुत ही फर्म है, बहुत ही मजबूत है। ओके, फिर आता है फेस्टी। फेस्टी क्या होता है? फेस्टी अगर कोई है तो बहुत ही जिंदा दिल है, या फिर जिंदा दिल अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जब हो जाता है तो फिर वो लड़ाई झगड़े मतलब कि बहुत ही नॉइजी पर्सन है। और अगर नॉइजी है तो फिर क्वेरलसम भी हो सकता है वो, और गस्टी भी हो सकता है। कोई भी मीनिंग आ सकती है, वो डिपेंड करेगा कि किस सेंस में यूज़ किया गया है। ओके, और उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा होगा कि भाई बिल्कुल डल बैठा है, बोलचाल ही नहीं है किसी से, या फिर डरा डरा बैठा हुआ है, राइट। फिर आता है फेरोशियस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलता है। अगर कोई बंदा फेरोशियस है तो ये नाम से पता चल रहा है, फेरोशियस है तो फियर्स ही होगा, है ना, बहुत एकदम दमदार होगा। दमदार है तो सैवेज है, ब्रूटल है, फियर्स है। उल्टा क्या हो जाएगा? दबा दबा रहता है, टेम है, शाई है, जेंटल है, राइट। एंड आज का आखिरी वर्ड इज फर्टाइल। फर्टाइल अगर कोई ज़मीन है तो मतलब कैसी है? वहाँ पे उगती हैं चीज़ें, फसलें उगती हैं वहाँ उस फर्टाइल ज़मीन पे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो सिनोनिम निकला एक एरेबल। एरेबल लैंड आपने ज्योग्राफी में शायद पढ़ा भी होगा। एरेबल लैंड वही होती है जिस पे आप खेती कर सकते हो। फ्रूटफुल जो फल देगी आपको, प्रोडक्टिव जो प्रोडक्शन करेगी। तो उल्टा क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव है या बैरन है। सो ये थे हमारे आज के जितने भी सिनोनिम एंटोनिम मीनिंग के साथ। ये मत समझना बस 21 वर्ड आपने पढ़े हैं, अभी ज़रा इसको देखिएगा। 21 तो ये हो गए, फिर एंटोनिम में इतने लिखे हैं, कुछ नहीं तो कम से कम 3 वर्ड तो सबके लिखे हैं, और सॉरी सिनोनिम में 3 वर्ड सबके लिखे हैं, और एंटोनिम में भी कुछ नहीं तो 2 तो हैं ही, राइट। तो आप समझ लीजिए, आप काउंट कर लीजिएगा कितने हुए।
ओके, तो इतने सारे वर्ड्स आपने इस सेशन में सीखे हैं और प्लीज़ ये PDF मैं अभी शेयर कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, ये सब याद हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को आप फॉलो ज़रूर कीजिए। और बाकी लाइक नहीं किया लाइक कर देना, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। और हमारा जो डेली का प्रैक्टिस सेशन होता है रात में 10 बजे, उसको आप ज़रूर ज्वाइन किया कीजिए। वहाँ पर हम सारे ही टॉपिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बाकी अभी के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ते लिखते रहो, जय हिंद।